अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी स्पाइन इशू को फेस कर रहा है। आप उसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है ये जानना चाहते हैं, आपको क्या बेस्ट सूट करेगा ये जानना चाहते हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका एकमात्र यही एम होता है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन सबसे सरल तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। जो भी मैं बोलता हूँ वो किताबों में लिखा हुआ है, जो रिसर्चेस टॉपिक में चल रही हैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सब का मिश्रण रहता है, निचोड़ है। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं एंडोस्कोप स्पाइन सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या फर्क है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी दोनों ही मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में आती है। इसमें चूज क्या करें, एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप, एक बहुत ही बारीक सी लाइन है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। लेकिन एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों सर्जरीज में जमीन आसमान का फर्क है। किसी भी स्पाइन सर्जरी को करने के तीन ही तरीके होते हैं, या तो ओपन या माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोप। ओपन को हमने एंडोस्कोपी से एक पहले वीडियो में कंपेयर किया हुआ है। अगर आप पूरी ओवरव्यू चाहते हैं कि डिटेल्ड नॉलेज हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ओपन स्पाइन सर्जरी में क्या होता है। पेशेंट को उल्टा लिटा देते हैं, चीरा लगाते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर्स देखने हैं, डिस्क देखनी है, लिगामेंटम फ्लेवम देखना है या ड्यूरा देखना है, नर्व रूट देखनी है, वो बिल्कुल नंगी आंखों से देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, कैसे ऑपरेशन थिएटर में सेटिंग होती है, पेशेंट भाई उल्टा लेटता है, सिरे के थ्रू ट्यूबुलर रिट्रैक्टर्स होते हैं, ट्यूब्स बोलते हैं, सिरे के थ्रू यूज करते हुए जहां पर टारगेट हमें करना है, मान लीजिए L4 L5 करना है, तो एक्सरे में देख के ट्यूब को L4 L5 के लेवल पर डाल देते हैं। हम डायरेक्टली देखने के बदले हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते नहीं चाहिए। माइक्रोस्कोप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा एक डिवाइस होती है जो एक जगह जहां फिक्स हो जाता है वो वहीं रहता है। इसके अंदर क्या रहता है कि जो भी हम चीज देख रहे हैं वो बहुत मैग्नीफाई होकर बड़े साइज की होकर दिखती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनीज का, कोई 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन देता है, कोई 30 टाइम मैग्निफिकेशन देता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्वियसली हम जब स्पाइन की सर्जरी कर रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम जाके अपनी नर्व रूट को या ड्यूरा को फ्री कर रहे हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना करें। इसीलिए मैग्निफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। और डेफिनेटली माइक्रोस्कोप जो हमारे न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स बीच में आते हैं उसको बहुत बड़ा साइज का करके दिखा देते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या होती है, जैसे कि ट्यूब्स मैंने बताया और माइक्रोस्कोप में बताया, वो जहां पे हमने फिक्स कर दिया थ्रू आउट द सर्जरी वो वहीं फिक्स रहेगा। सर्जन की जो नेक है उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है। अगर वो नेक मूव करेगा तो उसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्वियसली वो नीचे नहीं देख पाएगा। तो सर्जन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है स्पाइन सर्जरीज के अंदर अगर वो माइक्रोस्कोप स्पाइन सर्जरी कर रहा है। अब हम समझते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी क्या होती है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में वही सेम एक्सरे यूज करते हुए, इंटरऑपरेटिव एक्सरेज होते हैं, उसके यूज करते हुए एंडोस्कोप को, जैसे मान लीजिए L4 L5 की सर्जरी करनी है तो वहां पे एंडोस्कोप को टारगेट कर देते हैं। अब हम देखते कहां पे हैं, हम नीचे देख के सर्जरी नहीं करते हैं। कम ऑपरेशन थिएटर में एक एलईडी स्क्रीन रहती है, टीवी स्क्रीन रहती है, जो भी हम नीचे जहां पे भी हमने टारगेट कर रखा है अपने एंडोस्कोप वो हमें सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें हम सर्जन है वो कहीं भी नेक मूव कर सकता है, कहीं भी उसको नेविगेट करके जहां पे वो देखना चाहता है वहां पे वो देख सकता है। इसीलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में सर्जन थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, थोड़ा क्या बहुत कंफर्टेबल रहता है, जहां पे भी उसको मूवमेंट करनी है वो मूवमेंट कर सकता है। इसीलिए वो आपके बेटर फोकस के साथ सर्जरी कर सकता है। अब मैं गिनवाता हूं वो 5 फायदे जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के होते हैं जो माइक्रोस्कोप स्पाइन सर्जरी में अचीव नहीं हो पाता। पहला फायदा, मैग्निफिकेशन। जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या है, उसी स्ट्रक्चर को कई गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा देना। और मैंने जैसे बताया था कि ऑब्वियसली स्पाइन सर्जरी थोड़ी नसों के आसपास काम करना रहता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल जो नर्व नसें हैं, जो ड्यूरा है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको बिल्कुल भी डैमेज ना हो। माइक्रोस्कोप से फायदा होता है कि वो मैग्नीफाई करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंडोस्कोप की मैग्निफिकेशन
एक माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन से भी ज्यादा है। इसीलिए जो सेफ्टी हमें माइक्रोस्कोप में मिल रही है उससे कहीं ज्यादा सेफ्टी हमें जो है एंडोस्कोपिक सर्जरी में मिलती है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन जैसे बताया मैंने वो माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है फील्ड ऑफ विजन या एरिया ऑफ विजन। जो माइक्रोस्कोप का है उसका है ट्यूबुलर विजन, जो पैरेलल लाइंस की तरह जितना बाहर है उतना ही अंदर दिखता है। एंडोस्कोप का ऑन द अदर हैंड है कोनिकल विजन, सूरज की रोशनी की तरह जो आगे जाके अंदर जाके फैलता है। इसीलिए जो एंडोस्कोप है उसके अंदर हमें जो एरिया हम टारगेट किया है उसके चारों तरफ कुछ सर्कमफ्रेंशियल रिंग भी दिखती है, एरिया में दिखता है। ऑब्वियसली जो है एनाटॉमी बेटर दिखती है फिर एंडोस्कोप के अंदर, सर्जन के लिए भी सर्जरी करने में थोड़ा आसान हो जाता है और सेफ हो जाता है। तीसरा फायदा जो एंडोस्कोपी का होता है वो होता है मोबिलिटी। इसमें बताया कि माइक्रोस्कोप के अंदर फिक्स्ड रहती है ट्यूब्स, माइक्रोस्कोप भी फिक्स्ड रहता है, तो उसके अंदर जो मोबिलिटी है, हमें ऊपर देखना थोड़ा ज्यादा देखना है, नीचे ज्यादा देखना है, दूसरी साइड देखना है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, लिमिटेड। एंडोस्कोप का क्या है? एंडोस्कोप के लिए कहते हैं कि एंडोस्कोप इज एक्सटेंशन ऑफ सर्जन ब्रेन, मतलब जहां सर्जन पहुंचना चाहता है वो उसी छोटे से छेद से वहां पहुंच सकता है। अगर कोई डिस्क नीचे माइग्रेट हो गई है, कहते हैं डाउन माइग्रेटेड डिस्क, एंडोस्कोप नीचे कर दो, नीचे का दिख जाएगा। माइग्रेटेड डिस्क के अंदर अगर ऊपर माइग्रेट हो गई है तो एंडोस्कोप ऊपर कर दो, ऊपर दिख जाएगा। यहाँ तक कि अगर बायलैटरल डिस्क है, राइट साइड डिस्क है, लेफ्ट साइड डिस्क है, एक ही चीरे से राइट साइड का चीरा लगाया है, राइट साइड के चीरे से ही ओवर द ड्यूअर, ओवर द टॉप टेक्निक बोलते हैं, दूसरी तरफ भी हम देख सकते हैं और दूसरी तरफ से डिस्क निकाल सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फायदा जो एंडोस्कोपी का होता है ओवर माइक्रोस्कोपी वो है डिटेक्शन रेट। स्टडीज ने ये कंक्लूड किया है कि एंडोस्कोपी के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंफेक्शन रेट है। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि एंडोस्कोपी बाय द वर्च्यू की वो कैसे होती है, उसके अंदर हम एक सलाइन होता है या कोई लिक्विड समझ लीजिए, लिक्विड से कंटिन्यूअसली इरिगेशन होता है। अगर 1 घंटे सर्जरी चल रही है तो 1 घंटे के 1 घंटे वो सलाइन से, पानी से उस सर्जिकल एरिया को वॉश करते रहेंगे। इसी वजह से इसके अंदर जो इन्फेक्शन रेट है वो बिल्कुल ये लगा लीजिए सर्जरी थ्रू आउट द सर्जरी उस एरिया की धुलाई हो रही है, तो इन्फेक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लास्ट फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो फायदा एंडोस्कोपी का वो होता है वो है इंसिजन और कोलैटरल टिश्यू डैमेज। कोलैटरल टिश्यू डैमेज क्या होता है, इस पे मैंने एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रखी है, इसका मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं छोटे से, मतलब ब्रीफली समझाऊं कि कोलैटरल टिश्यू डैमेज क्या होता है। हमारी सर्जरी का पर्पस है किसी भी ऑफेंडिंग या पैथोलॉजिकल चीज को निकालना, चाहे वो डिस्क हो चाहे लिगामेंट फ्लेवर हो। एट सेम टाइम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग टिश्यूज हैं, जैसे मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, बोन्स, उसको डैमेज करना हमारे सर्जरी का पर्पस नहीं। अगर मैं इन 3 सर्जरीज को देखूं, ओपन, माइक्रोस्कोपिक, एंडोस्कोप, तो ओपन सर्जरी में बहुत ही ज्यादा कोलैटरल टिश्यू डैमेज होता है, वजह से लॉन्ग टर्म जो स्पाइन सर्जरी के बेनिफिट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक में ओपन स्पाइन सर्जरी से रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम कोलैटरल टिश्यू डैमेज होता है, लेकिन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल कोलैटरल टिश्यू डैमेज होता है। इंसिजन की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में जनरली 2 से 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है और एंडोस्कोपी में उससे भी बहुत कम, मतलब 8 mm या फिर 10 mm इतना ही इंसिजन। Though I'm a spine surgeon, I wish no one in his life requires a spine surgery. मैंने एक वीडियो बनाई थी ओपन वर्सेस एंडोस्कोपिक पे, ये वीडियो है माइक्रोस्कोपिक वर्सेस एंडोस्कोपिक पे। अगर आप मेरे से इस स्टेज पे पूछते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है, तो मैं ये कहूँगा कि जिस टेक्निक में आपका सर्जन का हाथ बैठा हुआ है वो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। सर्जन का मेन एम ये रहता है कि जिस प्रॉब्लम के साथ इस वक्त पेशेंट आया है उसका सोल्यूशन उसको दे, उसको करे। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम 90% सर्जरी जो है वो एंडोस्कोपी ही करते हैं। कुछ सर्जरीज होती हैं जो एंडोस्कोपी पॉसिबल आज तक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो एंडोस्कोप से नहीं हो पाती हैं, तो हम उनको ओपन सर्जरी से करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर, लाइक करें। किसी टॉपिक चाहते हैं कि मैं बोलूं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप भी किसी स्पाइन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे अपनी MRI शेयर कर सकते हैं और हम आपको पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।
हैं।